आओ 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 आओ, आ जाओ। जानते हैं आप इन्हें? कौन है? कौन कौन जानता है वो हाथ ऊपर करे पहले। कोई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब कि कुछ तो लोग जानते हैं। वो कहा जाता है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। उस बात को सही साबित करने वाली कोई अगर लड़की है तो वो हमारे बीच में है जाह्नवी पंवार, जो हरियाणा राज्य से है। और हरियाणा राज्य से आपको मैं बता दूं कि इन्होंने महज 12 साल की उम्र में ही 12वीं कक्षा पास कर ली। और आज आप लोगों के लिए एक और अच्छा मोटिवेशन की इनकी उम्र अभी 19 साल है और ये साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं। ये भी अपने आप की हो गई अब मैं। और इंग्लिश एमए ऑलरेडी हो चुकी है, अब एमए साइकोलॉजी और पीएचडी साइड। अब देखो, मतलब और सबसे बड़ी बात कि गूगल पर आप जब लिखोगे कि वंडर गर्ल के नाम से कोई प्रसिद्ध है तो वह शख्सियत भी हमारे बीच में है, जाह्नवी पंवार। अब कोई ये कहते कि नहीं मेरी उम्र कम है, मैं पढ़ा नहीं, मेरे पास समय नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन और क्या लेकर आया जाए कि ये खुद आपके सामने बता रहे हैं कि 20 साल की इनकी उम्र है, जिसके अंदर इन्होंने एमए भी कंप्लीट कर ली है और पीएचडी साइकोलॉजी में चल रही है। 12 साल की उम्र में 12वीं पास कर दी और विश्व की 14 भाषाएं इनको आती है। तो हम अपने पहले इनसे सुनेंगे और सारी भाषाओं के बारे में भी सुनेंगे कैसा क्या है, ताकि अपने को पता चले। और कहते हैं ना कि मेहनत के लिए कोई समय नहीं होता, कब की जा सकती है। और इनके पिताजी भी हमारे साथ आए हैं, ये भी बहुत बड़े गर्व की बात है इन पिता के लिए भी कि उनकी बेटी ने जो नाम कमाया है वो आज गूगल पर डायरेक्ट सर्च करने पर पहले नंबर पर आता है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? यानी वर्ल्ड में, इस पूरे विश्व में गूगल पर आप जो चीज भी सर्च करो उसमें आप जैसे बोलोगे वंडर गर्ल तो सबसे पहला नाम किनका आता है? अब बताओ, एक पिता के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात हुई या नहीं हुई? तो एक बार उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। ठीक है, तो जाह्नवी जी आप बताएं। सबसे पहले तो मैं सर का थैंक यू करना चाहूंगी कि वो कब से बोले जा रहे हैं, मेरे बारे में बोले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल बढ़िया, एकदम। अभी थोड़ी देर पहले आप में से काफ़ी सारे ऐसे थे, जब मैं आई थी तो कह रहे थे नहीं कोई नहीं जानता, नहीं ये नहीं है, और फिर एकदम इंट्रोडक्शन होने के बाद अरे बिल्कुल बढ़िया, आप बोलिए ना। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप अभी जहाँ पर हैं, जैसे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद मेरे पापा एक कोट कहते हैं काफ़ी बारी, वो कहते हैं कि उगते सूरज को सलाम है। उगते सूरज को सलाम है का मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ बन जाते हैं, जब कुछ कर जाते हैं तो हर कोई आपको सलाम करेगा। अगर आप नहीं बन पाते हैं तो आप कितने भी एक्सक्यूजेस दे लीजिए कि मेरे पास टाइम कम था, मैं इस जॉब पर भी था साइड बाय साइड, या फिर मेरे घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है, वो सारे एंड में एक्सक्यूजेस ही रह जाते हैं लोगों के आगे। वो जाने के बाद भी क्या बोलेंगे? अरे पढ़ा नहीं था, नू नहीं होया। हमारे उधर है हरियाणा में ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे ही बोलते हैं। और मैं एक और चीज़ बताऊंगी कि मोटिवेशन जो है वो कम टाइम के लिए चलता है। मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं ये आपको बात कह रही हूँ कि मोटिवेशन कम टाइम के लिए चलता है। मैंने आज आपको मोटिवेट करा, अगर इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर है तो आप, हाँ, न्यूज एंकर भी है, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर भी है, तो ये आपको ये बात बता रही है, उसको आप सुनिएगा ध्यान से। तो मोटिवेशन जो है वो मैक्सिमम 1 हफ्ते तक चल जाएगा कि हाँ उसने कोई बात कही थी, हाँ उसने कोई बात कही थी, पर जब तक आपके अंदर से किसी काम को करने का पैशन नहीं होगा, आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों अलग चीजें होती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोटिवेशन होता है कि कोई आया, मैं आपकी इंस्पिरेशन बन गए, सर आपके इंस्पिरेशन बन गए, थोड़ा सा आपको मोटिवेट किया कि तुम ये कर सकते हो, आसान है। 1 हफ्ते के बाद कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी आप डटे रहे उसी क्वेश्चन को करने के लिए, वो डिसिप्लिन होता है कि फिर भी आप उसी क्वेश्चन को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहे, उस प्रैक्टिस को लेते रहे, दैट इज डिसिप्लिन। स्टूडेंट लाइफ में कंसिस्टेंसी इज की, और स्टूडेंट लाइफ कभी भी खत्म नहीं होती है। हमें लगता है कि एक जॉब लगने के बाद दैट्स इट, वेयर ओवर देयर, ऐसा नहीं होता। आप जितने बड़े होते हैं आप उतनी चीजें सीखते हैं। आई मेट एन ऑफिसर, काफी 3-4 साल हो गए मुझे। सो दैट ऑफिसर, ही वाज अ रिटायर्ड ऑफिसर, और उनकी एज थी अप्रोक्सीमेटली 80, एंड ही सेड कि आई ट्राई टू रीड अ
बुक अ डे, नहीं तो एक हफ्ते में एक बुक ज़रूर। हम लाइक यार रिटायर्ड IAS ऑफिसर, और आपको क्या ज़रूरत है उस चीज़ की। लर्निंग इट नेवर स्टॉप्स। आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, आप किसी भी इंसान से कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे कोई आपसे बड़ा हो या फिर कोई आपसे छोटा हो, चाहे आपसे कोई एज में बड़ा हो, एक्सपीरियंस में कम हो, किसी से भी आपकी कोई भी बात आपको बढ़िया लग सकती है एंड यू कैन वर्क ऑन दैट। पर अब इसका मतलब ये नहीं, अब एक और चीज़ होती है हमारे साथ, खासकर स्टूडेंट लाइफ में। किसी और स्टूडेंट ने आपको बोल दिया कि तू इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, छोड़ देना, रहने दे, इसमें आ, इसमें एक तो तेरे को पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, काम थोड़ा कम करना पड़ेगा। कभी भी टेम्परेरी चीज के लिए काम मत करे, ग्रैंडर सेंस के लिए काम करे। छोटी छोटी जो कंफर्ट जोन होते हैं हमारे, छोटे छोटे कंफर्ट जोन्स के लिए मत काम करे। पूरे जो दुनिया आपकी जो पूरी लाइफ का जो कंफर्ट जोन होगा, एक उसका काम करे। एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है हमारे साथ। मिसकंसेप्शन का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? गलत फहमी। तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है हमारे साथ। मिसकंसेप्शन क्या होता है कि हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो आप बनना चाहते हैं, इज दैट योर पैशन? आप सच में बनना चाहते हैं? टेल मी यस और नो। यस। अगर आपका वो वाला पैशन है बनने का, तो स्टडिंग आपका कंफर्ट जोन कैसे नहीं है? हम ये क्यों कहते हैं पढ़ाई करने के लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा? क्यों आना पड़ेगा? अभी मैं नीचे अपने पापा के साथ एक बात कर रही थी एंड आई हैव माई ब्रदर ओवर हियर। तो इसका आज बर्थडे है, ऐसे हैप्पी बर्थडे एवरीवन। हैप्पी बर्थडे कार्तिक। सो आज ये नीचे क्या बोला कि दीदी मेरा है ना एक फ्रेंड है, और मेरे फ्रेंड ने बोला कि उसने ना कॉफ़ी पी और वो पूरी रात सोया नहीं क्योंकि उसका एग्जाम था। तो फिर मैं और पापा ये डिस्कस करने लगे कि शायद से वो कॉफ़ी की वजह से नहीं, क्या पता उसका पैशन इतना हो। हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है सबकॉन्शियस में कि यार उसने बोला था कि कॉफ़ी पीने से ना पूरी रात जाग सकते हैं हम, तो चलो कॉफ़ी पी के देखते हैं, क्या पता पूरी रात जाग जाए। आपका पैशन ऐसा क्यों नहीं है जो कि आपको पूरी रात जगाए कि ये वाला काम अभी तक हुआ नहीं? क्यों? क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत मोटिवेशन है किसी काम को करने के लिए। अभी आपका मोटिवेशन क्या है? सैलरी आएगी और इतनी खुशी मिलेगी, होगा, वो एक अलग चीज़ है। एक होता है डिसिप्लिन काम करने का। डिसिप्लिन क्या होता है? जो आपके अंदर का पैशन होता है, जो आपको जगाए रखता है। हम कहते हैं ना एक परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए। आपको परफेक्ट टाइम टेबल तभी तक चाहिए जब तक कि आपने जो अपना एक मोटिव कह देते हैं ना, जिसे गोल कह देते हैं, जब तक आप उसको लेके क्लियर ना हो कि सुबह पहले 5 से 6 से पढ़ना है, फिर 6 से 7 ये पढ़ना है, फिर ये वो चीज़ बहुत अच्छी है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ से स्टिक करते हैं कि हाँ हम उसके साथ कंसिस्टेंस है बहुत? हाथ ऊपर करो रहा। पक्का? इतने बढ़िया हैं आप लोग, वाओ। पर एक चीज़ बताती हूँ आपको, वो जो टाइम टेबल है वो तभी तक फॉलो होता है जब तक आपका डिसिप्लिन काम कर रहा होता है। वो कभी कभी मिस हो जाता है बीच में। मैं बताती हूँ कैसे मिस होता है। वो होता है मिस। तो मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, आई एम यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे आई टीच कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लिटरेचर, साथ ही साथ बोलना एंड दीज ऑरेटरी स्किल्स, बोलने वाली स्किल्स। सो आई टीच MBA के स्टूडेंट्स, M.Tech, B.Tech, इन वाले स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ। सो आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद देम। तो उनके साथ उस कॉन्वर्जेशन में, तो अभी आपने यहाँ पे मुझे कहा कि वो टाइम टेबल मिस हो जाता है, तो मैं उन्हीं एग्जाम्पल बहुत देती हूँ। गिवन दे आर इन देयर 4th ईयर ऑफ कॉलेज और 3rd ईयर ऑफ कॉलेज। अब क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम पढ़ रहे होते हैं, आपके किसी दोस्त का कॉल आया, आपको पता है थोड़े दिनों बाद आपका एग्जाम है, और दोस्त का कॉल आती है, उसने बोला क्या कर रहा है? नो, पढ़ रहा हूँ। छोड़ना, गेड़ी मारने चलेंगे, हटा सकते। तो हमें एक बार ही तो लगेगा नहीं एग्जाम है। उसका बाद में फिर फोन आएगा, अबे दोनों भाई इकट्ठे फेल होंगे, अगली बार ढंग से पढ़ेंगे, मान जा। हमें फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। पर कहीं ना कहीं आके 4थी या 5वीं बार पे जब वो आपको ज्यादा फोर्स करता ही रहेगा, तो आपके एकदम से दिमाग में आएगी कि शायद ये थोड़ा बहुत सही कह रहे, थोड़ा सा ब्रेक लेने में कुछ नहीं जाता, शायद 20-25 मिनट का ब्रेक लेने में कुछ नहीं जाता, फैमिली वालों ने बोला शादी में जाना बहुत जरूरी है, शायद चले जाते हैं। तो ऐसी चीजें हमारे मन में आती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि हम क्लियर नहीं होते। हमें पता है कि हाँ करना तो है, तो हमें ऐसा लगता है एक दिन लेट, एक दिन में कुछ नहीं होता, हटा देते हैं। बट एवरी डे काउंट्स। आपके सोने से पहले आपको एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए मन में कि आज मैंने कुछ पढ़ा है। सिर्फ एकेडमी पर नहीं पढ़ा है। एकेडमी पर पढ़ना तो आपकी एक ऑब्लिगेशन होगी कि आपको यहाँ पर आना है, आपने पैसे दे रखे, आप आएंगे, पढ़ेंगे, टीचर की बात भी सुनेंगे। पर उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा में क्या पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है, और उसको लेकर आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। ये नहीं अरे अकेडमी पर गया तो था, नहीं, वो तो एक आपकी ऑब्लिगेशन है, आपको आना ही आना पड़ेगा। एक टाइम टेबल है, आप आओगे, पढ़ोगे। कुछ तो नहीं भी पढ़ते हैं हम बाद में, या फिर फोकस करते हैं कि छोड़ो ना। फिर बाद में एक जो है ना आपका एक दिन का, आप स्टेप बाय स्टेप चले, एक दिन का गोल बना के चले कि आज हमें क्या करना है, आज हमें इस टॉपिक को खत्म करना है। मैं और मेरे फादर ऐसे ही काम करते थे। मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी हैं।
तो मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी। अभी रिसेंटली मैंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी बनाया है ऑफ बीइंग द यंगेस्ट इंडियन टू पास क्लास 12th फ्रॉम CBSE। तो अब क्या है उस रिकॉर्ड में, मैंने ये किस तरीके से बनाया, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम कैसे काम करते थे, मेरे फादर और मैं हमेशा ये डिस्कस करते थे कि एक साइंस की बुक अगर हमने ले ली, किसी 8th क्लास की साइंस की बुक हमने ले ली, तो मैक्सिमम कितने चैप्टर्स होते होंगे उसमें आपके हिसाब से? 15 से 20। यस। तो ये रूल किसने लिखा है कि 365 दिन में ही हमें इसे ख़त्म करना है? किसी ने भी नहीं लिखा। तो हम उसे पहले भी कर सकते हैं, अगर हमें आसान लगा तो क्यों नहीं कर सकते? फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे रूल्स कुछ ऐसे, हमारे बोर्ड के रूल्स है, लीगल जो रूल्स हैं उनके हिसाब से हम नहीं आगे बढ़ सकते, पर हम उसी चीज़ में मिक्सअप होकर रह जाते हैं। पर अगर आप मेहनत करें तो आप आगे भी जा सकते हैं। मैं और मेरे फादर ने भी ऐसी करी, मेरे फादर ने ज़्यादा करी ऑब्वियसली। सो मेरे फादर भी ऐसी अलग अलग जगह पर जाते थे कि नहीं नहीं मेरी बच्ची कर सकती है, उसने कर भी दिया, आप इसको अगली वाली क्लास में प्रमोट कर दो, अगली वाली क्लास में प्रमोट कर दो। तो किसी ने मान लिया कि ठीक है इसका टेस्ट लेके देखते हैं, टेस्ट आई डिड इट, अगली वाली क्लास में प्रमोट कर दिया। पर आपको चीज़ों के लिए पैशनेट होना पड़ता है। मेरा पैशन ये नहीं था कि मेरे को वंडर गर्ल ऑफ इंडिया बनना है, जैसे कि आपका पैशन अभी ये तो होना चाहिए कि मेरा ये गोल है, पर आपका पैशन अपनी पढ़ाई से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा पैशन ये नहीं था वंडर गर्ल ऑफ इंडिया, लोग मुझे जानेंगे, नॉट दैट। मेरे को सिर्फ इंग्लिश सीखनी थी, इसलिए मैं इंग्लिश के 9 एक्सेंट्स और वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ना कि ये कि मेरे यूट्यूब चैनल पर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, नहीं। सो आई एम अ यूट्यूबर विद ओवर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब ये भी काफ़ी लोगों को लगता है कि अरे आप तो यूट्यूब पर हैं, आपने कैसे इसको चालू किया। एक बहुत ही ना नॉर्मल सी स्टोरी है इसकी। कभी भी हमारा ये मोटिव नहीं था फेमस होना है या फिर ये चीज़ होती है मोटिवेशन। डिसिप्लिन क्या होता है कि काम करना है। तो जैसे अभी मैं आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, तो ऐसे ही मैं अलग अलग जगह पर जाती हूँ बोलने के लिए, किसी स्टूडेंट्स के बीच में चली गई, कभी कभी कहीं चली गई, तो ऐसे ही मैं बोलने के लिए जाती हूँ। तो वहाँ की जो वीडियोज़ होती हैं वो वीडियोज़ ताकि कहीं पर भी गुम ना हो जाए, तो इसलिए मेरे फादर क्या करते थे, उन वीडियोज़ को उठा के यूट्यूब पर डाल देते थे कि यहाँ पे पड़ी रहेंगी। और धीरे धीरे लोग उन वीडियोज़ को देखने लगे कि हाँ छोटी बच्ची है, ये लोगों के आगे बोल रही है, तो थोड़ा उसको। फिर किसी ने बताया कि अब हम एक प्रोग्राम में थे और मेरे उस टाइम तक सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। हमें नहीं पता था ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं, हमें नहीं पता था इस चीज़ का। सब्सक्राइबर्स हो चुके थे अप्रॉक्सीमेटली 25,000। और फिर किसी इंसान ने बोला कि जानवी, मैंने आपके ना 1-2 गाने सुने हैं अलग अलग स्टेजेस पे, तो आप मेरे साथ है ना एक गाना बनाओ। मैं अच्छा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे 7,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो वो बड़ा फेमस होगा। उस टाइम मुझे पता लगा कि अगर इस इंसान के 7,000 हैं और इसको ऐसा लगता है कि ये वीडियो इसकी इतनी फेमस हो सकती है, सो आई हैव 25,000, मे बी आई कैन डू समथिंग बेटर। कोई भी जो है, अब ये था ना कि 25,000 हो तेरे तो गलती से हो गए या फिर ये हुआ, वो चीज़ गलती से नहीं हुई। जो पढ़ाई थी उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, इसलिए ये चीज़ बढ़ती रही। सो आई एम गोना से सेम थिंग टू यू कि आपको पैसे कमाने हैं या फिर आपको कोई भी और दूसरा काम करना है, वो आपकी नॉर्मल मोटिवेशन है। आप पढ़ाई पर फोकस करें, वे चीज़ अपने आप आएंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारा दिमाग चलता है यार तो और मैं दोनों मिलकर एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं, है ना, कमाई भी बहुत है, ये भी बहुत है। उसके पीछे मेहनत कितनी लगती है वो कोई नहीं देखता। अब लोग आते हैं हमारे पास, मैंने एक ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट का कोर्स बनाया हुआ है। तो एक इंसान का कॉल आया, वो कोर्स है अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे का। एक इंसान का कॉल आया कि मैंने 1 हफ्ते में ना आपके सारे वीडियोस देख दिए। मैं अच्छा तो क्या करूं, मेरे को पर ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट बोलना नहीं आया। अरे पर आपने तो बोला था कि आ जाएगा। मैंने ये कब कहा 1 हफ्ते में आएगा। मेरे पीछे की मेहनत मैं कब से सीख रही हूँ, जब से मैं 6 साल की थी, तब से मैं एक्सेंट, इंग्लिश, ये वाली लैंग्वेज, ये वाला एक्सेंट, आज नया एक्सेंट आया, मैं तब से इस चीज़ पे काम कर रही हूँ, इसलिए आज मेरे पास परफेक्शन है। तो आप अपने फील्ड में जो है परफेक्शन लेकर आए, सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो कॉन्फिडेंस रखे इस चीज़ का कि जो आपको आता है उस चीज़ का कॉन्फिडेंस। एक रखे कॉन्फिडेंस लर्निंग का कि अगर नहीं आता है तो बोलने में कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है कि ये चीज़ नहीं आती है, पर इस चीज़ के बारे में सीखेंगे। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग अराउंड यू, दे आर गोना जज यू। कितना जज करेंगे? थोड़े दिनों के लिए जज करेंगे, जब तक आप कुछ बन नहीं पाते हैं। बाद में आप ही की स्टोरी को मोटिवेशन बना के कुछ ना कुछ बनेंगे। सो दैट्स द थिंग। सो मेक श्योर कि एक डिसिप्लिन रहें आप। दूसरी चीज़ ये, ब्रेक्स जैसा कुछ नहीं होता। हम कहते हैं ना कि अरे इतना पढ़ लिया अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, नहीं, सेटिस्फैक्शन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी, हम ऐसे गोल्स बनाते थे छोटे छोटे कि ये वाला चैप्टर इतने दिनों में ख़त्म करना है, ये वाला चैप्टर इतने दिनों में ख़त्म करना है। और जब वो डेडलाइन मीट नहीं होती थी ना, तो सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी, अंदर से ये होता था कि सोना नहीं है, आज ये वाला काम खत्म करके ही सोना है। तो वो वाला डेडिकेशन आप लोग लेकर आए। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट एज की, एज बड़ी हो गई है, एज के साथ आपका एक्सपीरियंस भी तो कितना बड़ा है। अगर मैं अभी 20 की हूँ और आप लोग मेरे से 3-4 साल अगर बड़े हैं, तो आपके पास उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है।
आपके पास उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने लोगों को उतना ही ज़्यादा देखा है, तो आप किसी ना किसी से कहीं ना कहीं से सीखे। द ओनली डिफरेंस इज कि हमारा सीखने वाला आउटलुक नहीं होता है, हमारा एटीट्यूड सीखने वाला नहीं होता है। हमारा एटीट्यूड सिर्फ इतना होता है कि टल जाए यार ये चीज़, चलो निकलते हैं यहाँ से। वी नेवर लर्न, वी नेवर हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो उस वाले एटीट्यूड के साथ आप काम करेंगे, आपके सबकॉन्शियस में भी वही फिट होता जाएगा, एंड यू कैन बिकम एनीथिंग यू वांट। एंड वन लास्ट थिंग, आप जो सोचते हैं वो आप हैं। सो कीप अफर्मिंग टू योरसेल्फ, अपने आप को बताते रहें कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट आउट देयर, यू कैन डू एनीथिंग वेरी इजीली। तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी पॉजिटिव चीजें आपके साथ होती रहेंगी। एंड दैट इज इट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जाह्नवी जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई, और एक बात इन्होंने जो बताई लास्ट बात, जो शायद मैंने भी कहा हुआ है, चाहे टेलीग्राम पर कभी मैसेज पढ़ना, कि आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मैंने कई बार कहा है कि आप कर सकते हैं। और मुझे कोई भी आज कहे कि ये मेरा बच्चा 12वीं पास है या ग्रेजुएशन पास है, और वो अगर मुझे कहे कि आप इसको 1 साल रखो, मैं ये उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं उसे नौकरी लगा सकता हूं। क्यों लगा सकता हूं? कि मुझे पता है कि वह विद्यार्थी पढ़ सकता है। अब जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपको भी पता है कि आप उन राजस्थान के लाखों युवाओं से बेहतर है ना? और अभी आपको और भी बेहतर बनना है, उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। और इन्होंने एक अच्छी बात और भी बताई कि एक किताब, ये किसने कहा है कि 1 साल में पढ़नी है? पढ़ डालो ना फिर। तो मैं पहले रावत सर को बुलाऊंगा कि वह थोड़े से प्रश्न आपसे भूगोल के पूछें, और जाह्नवी जी को भी लगना चाहिए कि वाकई कुछ तो इन बच्चों में खास है। तो रावत सर एक बार आए और वह इनसे प्रश्न पूछे। ये लगाओ और देखो, इनके पिताजी को भी गर्व होना चाहिए कि वाकई आज हम उस क्लास में गए और क्या बच्चे फराटेदार बोलते हैं। हमें जो आता है हम वही बताएंगे, और फिर इनके बाद इनसे ही हम इंग्लिश में अपने लिए तारीफ सुनेंगे, ठीक है? ताकि वो अपने आप को भी फील हो कि हमारे लिए कोई इंग्लिश में इतना कुछ अच्छा बोल कर गया है। क्योंकि देखो, आपको नहीं मालूम होगा, कार्तिक इधर, ये है कार्तिक है, और ये घनश्याम जी का लड़का है, मिले हो ना आप? तो यह भी मास्टरमाइंड है, ठीक है? मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मतलब आई डोंट था इंग्लिश क्या है, ठीक है? पर मैंने हमेशा खुद को खुश करने के लिए घनश्याम जी पास में, मैं हमेशा इसको यही कहता हूँ कि मुझे इंग्लिश में बात करके बता। कुछ भी नहीं आता, मैं कहता हूँ खाना कैसे खाते हैं, तो उसके बारे में बता कि मैं खाना खा रहा हूँ, हम फिल्म देखने जा रहे हैं, मुझे आज अच्छा गाना लगा। ये इंग्लिश में बोलता है, इसको 2-3 भाषाएं आती है। जब ये बोलता है तो मुझे आत्मा खुशी हो जाती है, वाह यार कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो वैसे ही जब सर आए, जाह्नवी जी आए, तो मुझे लगा कि आज हम इंग्लिश के बारे में फराटेदार इंग्लिश सुनेंगे। तो वो फराटेदार इंग्लिश अभी बाकी है जाह्नवी जी की, जो इनके अलग अलग लैंग्वेज की है। उससे पहले आप वाली इंग्लिश वो भी उतनी ही दमदार होनी चाहिए कि इनको भी लगे कि हाँ ये आज टक्कर बराबर की हुई है, ठीक है? तो कहते एक बार जाना वहां पर सुनना। इस कोपेन कहाँ का था? वर्गीकरण कब दिया? 18 से। आधार तत्व कितने थे? इसमें संशोधन किसने किया? किसने किया? कब किया? कितने आधार तत्व बताए? कितने बताए? राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? कितना है? गहलोत सरकार के द्वारा नए कितने जिले बनाए गए? कितने हटाए गए? कितने हटाए गए? कितने संभाग बनाए गए? कितने बनाए गए? एक मिनट, उनको पीछे आवाज नहीं जा रही है। आपका माइक किधर हटा दिया आपने? माइक आपने हटाया क्यों सर? मैंने आपको कहा था चश्मा लगाओ ना। पीछे सुन नहीं रहा उनको, आप ये लगाइए सर। आप हाँ, आपके पास केवल 10 मिनट है, फिर मुझे भी तो। हाँ जरूर, आप फिर आप राजस्थान की स्थलीय सीमा पर कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? गुजरात से कितने लगते हैं? कितने लगते हैं? सबसे लंबी किससे लगती है? किससे लगती है? राजस्थान में कितने भौतिक भाग हैं? कितने हैं? इन 4 भौतिक भागों की उत्पत्ति कितने भागों से हुई है? गोंडवाना लैंड और गोंडवाना के कितने भाग हैं? 33 के कितने हैं? कितने हैं? सबसे पुराना भौतिक भाग कौन सा है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? दोस्तों अगर बात की जाए तो चंदवाड़ी चोटी कहाँ पर है? झालावाड़।
कहाँ पर है? झालावाड़। अगर अपन लोग बात करें तो राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? सरमनवती किसे कहते हैं? सदा नीरा किसे कहते हैं? बारामासी, वन की आशा, काठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी? दोस्तों अगर बात की जाए तो फिर इसके बाद अपन मैंने एक नदी बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, कोठियारी नदी पे कौन सा बांध है? ये कल भी आया था, ठीक है, कृषि प्रयोगशाला में कल पूछा गया था। इसके बाद अपने जलवायु पढ़ी थी, ठीक है। कोपेन के ए का मतलब क्या होता है? बी का, सी का, डी का। अच्छा 3 ही बताए थे, कितने बताए थे? 3। ए फॉर बी फॉर सी फॉर। दोस्तों वर्षा ऋतु, शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, इस कारण कौन सा वर्ड लेंगे? कैसा लेंगे? उसने कहा कि अगर मरुस्थल शुष्क होगा तो क्या लगाऊंगा? क्या लगाऊंगा? और शुष्क होगा तो क्या? एस। क्या लगाऊंगा? एस। अर्थात मरुस्थल गर्म है, ठंडा, इस कारण क्या लगाऊंगा? क्या लगाऊंगा? इस आधार पे सबसे इजी वर्गीकरण किसका है? किसका है? किसका है? वह कौन सा वृक्ष है जिसे आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं? कौन सा? और आदिवासी शराब किससे बनाते हैं? किससे बनाते हैं? इस कारण से कौन सा वृक्ष कहते हैं? कत्था कौन से बनाते हैं? कत्था। पर्यावरण का शत्रु, पर्यावरण का शत्रु कौन सा है? और दोस्तों एक वृक्ष जिससे चमड़े को रंगा जाता है, कौन सा? राजस्थान में बुर घास कहां पर है? कहां पर है? सेवन, दामन, बांस, खसखस कितने जिलों में? कितने जिलों में? दोस्तों अगर बात की जाए तो फिर अपने लास्ट में पढ़ा था कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1900, बाघ, मगरमच्छ, वन, पर्यावरण, गैंडा, हाथी, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण 1986, गंगे डॉल्फिन, गोडावण, ऊंट, वन व वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1900, बाघ दिवस, खेजड़ी दिवस, पर्यावरण दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता, ओजोन दिवस। इस प्रकार ये हमारे क्या है, यहाँ तक ज्योग्राफी पढ़ाई है सर। ये आवाज तो आ जाती है ना, किससे भी आ जाती है। ये तो था मैडम, है ना? अच्छा लगा ना? एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। अभी सर ये ट्रेलर था, फिल्म अब शुरू होने वाली है। बिल्कुल, अभी आप देखना सर, अभी ट्रेलर था, फिल्म अब आप देखना, चाहे आप काउंट कर लीजिएगा टाइम, ठीक है? हाँ वही से क्या अब देखना सर, माइक की जरूरत है क्या? शुरू करते हैं। देखो नाक तो कटा मत दियो, हरियाणा में मेहमान आयडा है, ठीक है? राजस्थान पधारो हमारे देश कहा जाता है, लगना चाहिए इनको भी जाने के बाद कि वाकई यार मजा आ गया था, ठीक है? 2 लाइन स्वागत में जानवी जी के में आ जाओ, बताओ दो, आ जाओ, हाँ। आओ बोलो, ये लो, बताओ। आपका नाम? जानवी। अच्छा, आदरणीय अतिथि जानवी जी, इनके मोटिवेशन से बहुत सभी हमारे पुलिसकर्मी प्रभावित हैं और आशा करते हैं कि सभी अच्छा रिजल्ट देंगे, ताकि अपना भी नाम हो, माता पिता का नाम हो और गुरुदेव का भी नाम हो, गुरुदेव को भी लगे और जानवी जी को भी लगे कि राजस्थान के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। और रही बात मोटिवेशनल के लिए, तो इनके लिए क्या कहूँ तो कि मोटिवेशनल बिकता नहीं किसी दुकान, हाटिया दुकान में, मोटिवेशनल बिकता नहीं किसी हाटिया दुकान में, जानवी जी अनमोल उदाहरण है हिंदुस्तान में। मोटिवेशनल बिकता नहीं कोई हटिया दुकान में, जानवी जी अनमोल उदाहरण है हमारे इस हिंदुस्तान में। कितनी अच्छी बात नहीं है। और बताइएगा। विश्व की 14 भाषाओं पर हो चुकी हो आप हावी, विश्व की 14 भाषाओं पर हो चुकी हो आप हावी,
आर्यावर्त में स्वागत है आपका जानवी। थैंक यू। और क्या ना? मैं गुरुदेव के लिए तो सुना ही चुका था, मैं गुरुदेव के लिए बोल देते हैं। ठीक है, ना बोल दो। विद्या स्टूडेंट के लिए कुछ करना है ये मान के खड़े हैं, स्टूडेंट के लिए कुछ करना है ये मान के खड़े हैं, इस ब्लैक बोर्ड के सामने सीना तान के खड़े हैं। सुकून से पढ़ते हैं विद्यार्थी ये सोच करके किसी भी हिस्ट्री कला संस्कृति समस्या के लिए आंसू चौहान अपना मान के खड़े हैं। जय हिंद जय भारत। धर्मेंद्र की एक खास बात हो रहा है, मैं आपको भी बताऊंगा कि ये वक्त देखकर तैयार कर देता हाँ है। बिल्कुल, मैंने देखा। हाँ आपने देखा ना, हाँ इसकी जी। एक खासियत है, आप कोई भी आदमी ले आओ, किसी को भी ले आओ, हमारी इस क्लास में धर्मेंद्र उसके लिए लाइन तैयार करके खड़ा है। ठीक है, बस सर मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ पता नहीं कब शब्द तैयार होते हैं इसके, कब ये करता है, हमें खुद कोई बिलीव नहीं है। तो अपने बात करते हैं, मारवाड़ से शुरू करेंगे, सभी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी का नाम क्या है? हाथ में क्या है? कहाँ पर गिरा? रण कहाँ का? जोधा के बेटे। दो को, एक को, कितने बचे? इधर वाला, इधर वाला। गंगा है तो, सांगा है तो, गंगा में क्या बहता है? किसकी भांति चमकता है? चंद्रमा क्या है? मोटा तो, मोटा तो जैसे जसवंत सिंह का बेटा। जीत उसी की होती है, जिसको भय नहीं होता वो क्या प्राप्त करता है? विजय हमेशा किसकी हुई? भीम का आज तक क्या है? उसके तख्तो ताज को चाहे किसको बुलाएं, चाहे किसको बुलाएं, ये वाला राजा, ये वाला राजा किसका साथ देता है? किस क्रांति में? ये वाला राजा कहाँ जा रहा है? पकड़कर कहाँ ले आए? पकड़कर कहाँ ले आए? आप लोगों को मैंने बताया था कि जोधपुर की स्थापना किसने की है? जोधपुर में जय जय किसकी होती है? राजस्थान का एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री, सर्वाधिक समय तक। मोहनलाल, आपसे पूछा जाए कि जयनारायण व्यास के द्वारा किस नृत्य को प्रकाश में लाया गया, कौन सा नृत्य? पर ढोला मारू नृत्य कहाँ का है? वसुंधरा राजे माथे पे क्या लगाती है? कहाँ से चुनाव लड़ती है? घंटियों का शहर किसे कहते हैं? घंटियों का शहर किसे कहते हैं? गोमती सागर पशु मेला कहाँ भरता है? कहाँ पर? क्या आप बता सकते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ा दुर्ग जिसके लिए कहा गया कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब, कौन सा दुर्ग है? किस पठार पर बना है? किस पठार पर बना है? किन दो नदियों के संगम पर? गंभीरी और किसने बनवाया था चित्तौड़गढ़? किसने बनवाया था चित्तौड़गढ़? आपसे पूछा जाए कि बप्पा रावल ने किससे जीता था? किससे जीता था? पहला साका हुआ था तब आक्रमण किसने किया था? जोहर किसने किया था? केसरिया किसने किया था? वीर गति को कौन प्राप्त हुए थे? गोरा और क्या चित्तौड़गढ़ का नाम बदला गया? क्या रखा गया? खिजर खां किसका बेटा था? किसका बेटा था? चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ तो राखी किसने भेजी थी? किसको भेजी थी? लेकिन आक्रमण किसने किया था? बचाने के लिए कौन आया था? बाघ सिंह कहां से आया? ये देवलिया किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? 33वां जिला कब बना था? 26 जनवरी किस मुख्यमंत्री के काल में? किसके काल में? 1 अप्रैल 2008 से वसुंधरा राजे के समय इस जिले ने कार्य करना प्रारंभ किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरा आक्रमण हुआ था अकबर के समय। किसके समय? अकबर कितनी बार आया? कितनी बार आया? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 6, 7। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में अधीनता स्वीकार करने वाला मुगलों की पहला राजा कौन था? भारमल की बेटी हरकाबाई का बीन अकबर ने कहां पर संभाला था? कहां पर संभाला था? सांबर में अकबर और हरकाबाई का विवाह हुआ था। इनसे उत्पन्न संतान का नाम बता सकते हो? क्या था? अकबर ख्वाजा साहब की दरगाह पर कुल कितनी बार गया? कितनी बार? कितने परगनों का वर्णन किया है? कितने परगनों का? आवाज कम नहीं होनी चाहिए। कितने परगनों का? कितने परगनों का? एकीकरण में मेरे मोबाइल नंबर बताओ। दोबारा बोलो।
आप ये बताइए कि मेरे कोड नंबर क्या थे? आप ये बताइए कि वो ट्रिक क्या थी? मम्मा का मतलब क्या होता है? अम्मा का मतलब क्या होता है? मंजन का मतलब क्या होता है? मई, जनवरी, नवंबर। एकीकरण के पहले चरण में शामिल रियासतें बताओ। एक का नाम। बा का मतलब बू का मतलब, झा का मतलब, डू का मतलब, की का मतलब, को का मतलब, प्र का मतलब, शा का मतलब, तो का मतलब। तीसरे चरण में शामिल, चौथे चरण में शामिल। एक का नाम, एक का और कितनी रियासतें शामिल हुई? 1 + 4 तो छठे चरण में। लेकिन 7वें चरण में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुआ? वो बारात लेकर लड़का आया था, उसका नाम क्या नाम था? जिस लड़की को ले गया उसका नाम क्या था? सिरोन क्षेत्र किस राज्य में मिलाया गया? सुनेल टप्पा किस राज्य में? आपसे पूछा जा सकता है कि जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे? पहला राज्यपाल कौन था? 1 नवंबर 1956 को कौन सा संविधान संशोधन हुआ? और इसमें एबीसी श्रेणियां। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था? अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? झालावाड़ प्रजामंडल का गठन। आपसे पूछा जाए बूंदी कितने रुपए किलो है? 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी का भोग किसको लगाते हैं? बूंदी का संस्थापक कौन है? बूंदी का नाम किसके नाम पर? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण। सबसे पहले मराठे कहाँ आए? मराठों को रोकने के लिए कौन सा सम्मेलन? हूडा सम्मेलन कब बुलाया गया? किस जिले में बुलाया गया? मराठों का प्रवेश रोकने के लिए राजस्थान के जयपुर जिले में कौन सा दुर्ग? नाहरगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? पैसों वाला राजा किसे कहते हैं? कितनी लुगाई थी उसके? 9 लुगाइयों के लिए कितने महल बनाए? किस दुर्ग में बने? किस शैली में बनाए? अपने अतिथियों के स्वागत के लिए क्या बनाया? मुबारक महल कहाँ है? सिटी पैलेस में किस राजा की छतरी बनी है? किसकी? आप सभी का अब नाम क्या है? क्या नाम है? इधर से क्या जा रही है? इधर से क्या जा रही है? आप लोगों ने क्या बना दिया? आपका कद क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? आदमकद चित्रों की शुरुआत किस राजा के समय? किसके समय? प्रताप सिंह के समय आदमकद चित्रों की शुरुआत हुई। तो चित्रकला का स्वर्ण काल किसका काल है? किसका काल है? पापा ने आकर बोला ये क्या लगा रखा है? क्या लगा रखा है? देखने के लिए कौन आए? देखने के लिए कौन आए? तमाशा कहां से आया? तमाशा कहां से आया? किसी भी कलाकार का नाम पूछे तो उसके पीछे क्या लगा होना चाहिए? तमाशा खुले मंच पर आयोजित होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में हवा महल कितने मंजिला इमारत है? पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाला पहला राजा कौन था? ऐसे अलग, ऐसे आलसी, ऐसे आहड़ को राजधानी किसने बनाया? अल्लट की वाइफ का नाम किस राजवंश की थी? किसकी थी? जगदंबिका मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया। किसने करवाया? आपसे पूछा जाए जैत्र, चित्र, इत्र। जैत्र, चित्र, इत्र। चित्र से मतलब, इत्र से मतलब इल्तुतमिश ने किस पर आक्रमण किया? तो कौन सा युद्ध हुआ था? भुताला का युद्ध कितने बजे हुआ? 1200। भुताला के युद्ध में कौन जीता था? रावल रतन सिंह अपनी पत्नी को लाने के लिए किस देश में गया? कौन सा तोता उड़कर आया था? हीरामन तोता उड़कर आया था। पद्मिनी के पापा का नाम क्या नाम था? मम्मी का नाम। राजस्थान में 1 नंबर का जिला बताओ पूर्वी दिशा का। 1 नंबर का अभ्यारण्य भारतीय बाघों का घर। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बेहतर बनाने के लिए कब लागू हुआ? टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है? रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर कौन सा दुर्ग बना है? कौन से दुर्गों की श्रेणी में आता है? वहां का प्रतापी राजा कितने युद्ध लड़ा था? कितने जीता था? कितने हारा था? 1 युद्ध हारा था। वहां पर आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम
सिमना का प्रेमी किसकी शरण में गया? उसका दोस्त कौन था? कौन सा सेनापति मारा गया? किसको प्रशासक नियुक्त किया गया? कौन से व्यक्तियों ने विश्वासघात किया? किसने? रणमल। और आपसे पूछा जा सकता है कि सील की डूंगरी पर किस माता का मंदिर है? आपसे पूछा जाए कि महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजल डूंगरी, भीम डूंगरी किस पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,400, 11.22% हिस्सा कौन रखता है? और 0.89% हिस्सा किस जिले का? 3,034 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ धौलपुर का प्राचीन नाम क्या है? कोठी रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। छोटे बच्चे को क्या लगाते हैं? तो ये वाले सिक्के, ये वाले कौन से? विजय शाही। कौन से? ये वाले कौन से हैं? और ये वाले। और आपसे अगर पूछा जा सकता है कि गुहादित्य किस वंश का संस्थापक है? किसका? आपसे पूछा जाए राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर को राजधानी कब बनाया गया है? राजस्थान की राजधानी जयपुर को 30 मार्च 1949 को पर कछुआ वंश के द्वारा कब बनाया गया है? 1700 किस तारीख को? 18 नवंबर किस व्यक्ति के द्वारा? सवाई। आपसे पूछा जा सकता है कि जल महल किसने बनवाया? किसने? सवाई जय सिंह ने। किसने बनवाया? किसने बनवाया? आपसे पूछा जा सकता है कि जयपुर जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या बने हुए हैं? मैरिज पैलेस। क्या बने? मैरिज पैलेस में सबसे ज्यादा। दूल्हे को किस पर बिठाया? कोकिल पर बिठाया तो पृथ्वी पर गिरा तो क्या बढ़ गया? किसके पास गया? मिर्जा वाले कितने राजा? एक का नाम, दूसरे का जय सिंह से ही आवाज कम नहीं होनी चाहिए। ई से ईश्वरी सिंह का भाई, इनका क्या मर गया? प्रताप मर गया तो किसको बुलाया? जरा मामा। जय से मतलब रा के मतलब माँ का मतलब माधो सिंह। और लास्ट का राजा आपसे पूछा जा सकता है 1857 से पहले डल कौन कर गया था? इनिंग खेलने कौन आया था? कौन आया था? राजस्थान के अंदर कितनी सैनिक छावनियां थी? चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग हुआ था तो इसमें किसमें असंतोष फैल गया था? हिंदू। और राजस्थान में भारत में 1857 की क्रांति से पहले सैनिक विद्रोह किस छावनी में हुआ? बैरकपुर छावनी किस राज्य में है? कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। किस स्थान पर? कलकत्ता में। कहां पर है? बैरकपुर छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी? बैरकपुर छावनी में कौन सा क्रांतिकारी था? मंगल पांडे ने कितने सर काट दिए? एक का नाम। मंगल पांडे को फांसी कब हुई? मंगल पांडे को फांसी कब हुई? उसके 2 साल बाद फांसी तात्या टोपे को फांसी हुई थी। किसको हुई थी? तात्या टोपे को। आपसे पूछा जा सकता है कि लठ लेकर निकल पड़े थे कहाँ? मेरठ कहाँ पर है? भारत में क्रांति की शुरुआत किस तारीख को हुई? पर क्रांति की तारीख क्या तय की? प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल। और संदेश वाहक कौन थे? लेकिन मेरठ के अंदर क्रांति किस तारीख को हुई? किस वार को हुई? कदम कदम बढ़ाए जा। खुशी के गीत गाते हुए कहां चले गए? दिल्ली में बैठी बिल्ली का नाम? बहादुर शाह जफर की आयु क्या थी? क्या थी? कितने सन पकड़ के ले गए? एक का नाम। किस मकबरे में कैद किया? ताजमहल का पूर्वगामी दोहरे गुंबद का प्रयोग हुमायूं के मकबरे से कहां भेजा? रंगून कहां पर है? बर्मा की राजधानी। म्यांमार को क्या कहते हैं? म्यांमार ही कहते हैं। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिताओ। क्या है? नेपिताओ। आपसे पूछा जा सकता है इटली की राजधानी? किस नदी के किनारे? इटली से कौन आया? किस गांव से आया? किस साहित्य पर शोध करने? किस ग्रंथ को प्रकाशमान किया? वेली किशन। यह ग्रंथ किसने लिखा है? कन्हैयालाल सेठिया ने पृथ्वीराज राठौड़ को, महाराणा प्रताप को। 9 मई 1540 को जन्म किसका हुआ? हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? मेवाड़ केसरी किसे कहते हैं? नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है वो। ये बात किसने कही थी? राजस्थान में बख्तरबंद दुर्ग है, ये किसने कहा है? किसने?
अमीर खुसरो ने क्या कहा था कि आज कुफर का गढ़ गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बड़े चनायो भाटिया। आपसे पूछा जाए कि घोड़ा कीजे, पग कीजे, बख्तर कीजे, कब पहुंचे? जेसान किला कब बनाया गया? किस व्यक्ति के द्वारा? मैं कहूं कि शेर अंगड़ाई ले रहा है, मैं कहूं कि कोई जहाज लंगर डाले खड़ा है, मैं अगर कहूं कि मैं किसी विशाल का जहाज पर चल रहा हूं, कौन सा है? राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? दूसरा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? कैला देवी का मंदिर किस पहाड़ी पर है या पर्वत पर? किस पर? कैला देवी त्रिकूट, और जैसलमेर का किला त्रिकूट। आपसे पूछा जाए कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो किस तारीख को हुआ था? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? यूनेस्को द्वारा 6 दुर्ग जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए, 21 जून। आप बता सकते हैं कि 6 में पहला नाम किसका था? किसका था? आमेर का, चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, रणथंभौर का, किसी का भी हो। आप ये बता सकते हैं कि बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में है? किसमें? चंद्रभागा पशु मेला कहाँ भरता है? कब भरता है? रामदेव जी का जन्म किस गांव में हुआ था? पिता का नाम, मम्मी का नाम, भाई का नाम, बहनों का नाम, लाछाबाई, धर्म बहन का नाम, किस जाति से है? रामदेव जी के गीतों को क्या पूजे जाते हैं? पीरों का पीर, राम सा पीर। किसका अवतार? किसका अवतार? किसके वंशज माने जाते हैं? किसके वंशज है? आपसे पूछा जाए रामदेव जी का मेला किस जगह पर भरता है? रुणेचा कहां पर है? रामदेव जी जो है उनकी शिष्या का नाम बताइएगा, क्या नाम है? क्या नाम है? रामदेव जी जो है उन्होंने किस राक्षस का वध किया था? किस स्थान पर किया था? कहां पर? क्या आप बता सकते हैं कि रामदेव जी के गुरु का नाम, उनके मौसेरे भाई का नाम? हड़बू जी ने कितने दिन बाद समाधि ली? कितने दिन बाद? कच्ची घोड़ी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काठ की घोड़ी। क्या होता है? और कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? किस क्षेत्र में? और 13 ताली नृत्य कहाँ होता है? किस जाति की महिलाओं द्वारा? 13 ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना। कितने मंजीरों का प्रयोग? पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र, तंदूरा, तानपुरा और चौतारा। आपसे पूछा जा सकता है कि रामदेव जी जो हैं उनका गीत गाया जाता है किस लोक नाट्य को शुरू होने से पहले? रम्मत में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग? किसका? जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। आपसे पूछा जाए कि बीकानेरी भुजिया ज्यादा खाओगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? काटने वाली महिला कौन थी? आपसे पूछा जा सकता है कोट पहनेंगे नया नया तो भिन्न भिन्न दिखेंगे, पर आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीनाथ जी का मेला कहां भरता है? नाथ द्वारा की 2 महिला चित्रकारों के नाम, क्या नाम है? ये किस संप्रदाय की पीठ है? नाथ द्वारा किसकी? वल्लभ संप्रदाय। इसकी और थे, थक गया होगा। अब आप बताओ क्या कहोगे? अभी और कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत कुछ याद है इनको। नाइस। भाई आशु सर के लिए जोरदार तालियां। अब अभी तो इंडिया बाकी पड़ा है, पॉलिटी बाकी पड़ा है, सारे बाकी पड़े हैं, अभी तो शुरू ही नहीं हुए। बढ़िया लोकसभा राज्यसभा बजा रहे हैं आप लोगों ने, है ना? अब आप बताओ हमारे इंग्लिश में इनके बारे में क्या कहोगे? अमेजिंग अमेजिंग। मैं ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पर गई, बहुत सारे पढ़ाने गई, मोटिवेशनल लेक्चर्स देने गई, पर जो कॉन्फिडेंस और जो आप लोगों के सीखने का तरीका और जो टीचर्स का सिखाने का तरीका है, ऐसा मेरे को कहीं नहीं दिखा। आई हैव बीन टू ऑल ओवर इंडिया बट नो। और हम कोशिश यही करेंगे कि हम कहीं और सिखाने भी नहीं देंगे, सिखाएंगे तो यही। अमेजिंग अमेजिंग। तो अंग्रेजी में थोड़ा सा मोटिव कर रहे हैं आप इनको। बिल्कुल बिल्कुल। वाओ, इतनी सारी के बाद इंग्लिश सुनना चाहेंगे अब आप लोग? ओके, so I speak in 9 different accents of English. I'm learning the 10th one. I speak in British. बिल्कुल बिल्कुल। माइक लगे बताओ इनको।
Okay. Is my voice clear now, everybody? Yeah, perfection. Yes, clear. English पढ़ते हैं आप लोग? English नहीं पढ़ते? हाँ, normal. मैंने जो सिखाई है, I can talk English, I can walk English. English is a very funny language. It is, believe me. Okay, so I speak in 9 different accents of English. I'm on my 10th one. I speak in British, American, RP, Polish, Australian, Scottish, Canadian, Norfolk, Cockney, learning the Russian accent, French, Japanese, Spanish, and Hindi and Haryanvi, definitely, which are my own languages and dialects. So starting with the British accent first. Hello everybody, so I've been to all over India, but nowhere have I ever found, people, obviously you guys are going to find it funny now. Yes. Yes, continue. So, I've never found students like you or teachers like here anywhere else, so I think kudos to you guys and keep it up. Keep up the great work. American accent, now obviously you got a bit of that, So alright everybody, I've been to so many places, but whenever I feel like, okay, students should be like this, so you guys are the perfect idols for that, and I think you guys can be the perfect examples for that as well. So keep up the great work everybody. RP, now RP is received pronunciation, you know what? Yeah. So, you know what? When I first started learning this accent, I felt like, okay, this one is going to be a bit different. But I just started learning it, and I think it took me 2 months to get a bit of hold of this. Australian. Hello, everybody. My name's Janvi Pawar, and I've just been here, and I feel like it's no biggie. Yeah, kangaroo. Australia ka kangaroo. So, even if the language is like this, whenever they're speaking in their accent, just feel like a kangaroo is jumping over in here. So yeah, that's just Australian for all you guys. Scottish accent. I think I started learning this accent a while back, and then I felt like, okay, so I have to just mix up all of the accents that I know. And now that I'm speaking in front of you guys, I think me learning accents and you doing your job, both are very different fields, but I think you are doing great in yours, and I like to believe I'm doing great in mine, so kudos to you guys. And a Russian accent. Hello everybody, what's up? I hope you all are doing great. आप जिस जहाज में यात्रा कर रहे हैं सीट बेल्ट बांध लें. So I feel like, you students are pretty amazing, and I think that is all of the work of your teachers, because I've been to too many places now, and I feel like you students and whatever you guys are doing, it is amazing. So I just hope you guys keep on doing that. And now speaking in the Norfolk accent, what's up, mate? Everybody fine, yeah? So I was just feeling like, mate, if you have ever caught up in some kind of failure or anything, don't just think of it like a failure, but you can do something much better than that. And French. Salut, je m'appelle Janvi, enchanté, et je voudrais le déjeuner des nouvelles. Merci beaucoup. Spanish, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Yo soy Janvi. Japanese. अब बताएंगे तो. हाँ, Japanese. Konnichiwa, watashi wa Janvi desu. Yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Je suis la Disney fa, so arigato. And कौन सी रह गई? हिंदी. आप सभी का बहुत धन्यवाद. हरियाणवी मैंने थम सारा के बीच में आकर घना बढ़िया लगा. इनके लिए जो मैडम इनकी जो स्किल्स थी पढ़ाई की वो अंग्रेजी में बताना इनको पता. Okay, so guys, I don't know if you guys are going to understand this or not, but I'm going to be very slow and very clear. I'll try my best for that. I just like to say one thing is that have you ever heard about neuro-linguistic programming, NLP? Have you heard about that? Anyone? किसी ने सुना है neuro-linguistic programming के बारे में? Okay. बोल दो. So I was very young, so let me tell you guys a story. Would you like to hear a story, 3 to 4 minutes in English? Yes. Okay. So when I was young, when I was 9 years of age, so a lot of the newspapers, so they used to print my articles like her age is 9 and she's in class 8, and her age is 8 and she's in class 7. So newspapers used to print article like this, but nobody ever felt an interest in a girl who used to talk in English, Everybody used to think like, oh yeah, whatever, it's a language. But at the same time, there were some kids who were amazing in general knowledge. So for that, my father, what he did, he made me learn different topics. So he made me learn like, okay, Janvi, top 10 mountains of the world. And then I used to recite the whole thing, Mount Everest, K2, Kanchenjunga, Lhotse, Makalu, Chiyu, Dholagiri, Mansalu, Nanga, Parbatana, Purna. So that's how I used to think all of this. And then my father used to say, okay, rivers of the world. And I was like, Nile, Amazon, Changchun, Mississippi, Yenisei, Huanggo, Virtusha, Morlina, Mekong, Mackenzie. And then it was like lakes of the world. And then
deepest parts of the oceans of the world, Mariana Trench, this, then this, then this. So I used to do this whole thing. Then it was like, okay, it's time for the lake day. So I used to be like, okay, Caspian Sea, Superior, Victoria, Huron, Michigan, Tanganyika, Bay Cold, Great Bear, Aral Sea, Malawi, Great Slave, Erie, Winnipeg, Ontario, Balkhash. So I used to learn this whole thing. And even at one point he said, you have to learn the periodic table. So I made a record of reciting the whole periodic table, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, valley. When I was 10 years of age, I used to repeat it in approximately 30 to 40 seconds. So the thing is, at that time, I came across this technique, neuro-linguistic programming, and I went to a program, and that person told, so what you need to do, you need to make a story of everything, and if you can make a story, everything's going to become a lot easier for you. And this is the first time ever I'm seeing someone apply the same technique, but in a different way, and this proves out to be amazing. Yeah! तो हमें समझ में आता है वो बोल देते हाँ ये वाला समझ में आया ना आप कुछ कहे कि आप लोग इसे समझे so I think this is pretty amazing मैंने आज तक ये वाली टेक्निक किसी को भी यूज करते हुए नहीं देखा this is the first time I'm seeing this और इसका रिजल्ट इतना परफेक्ट आ रहा है that is even amazing so kudos to each single one of you are doing an amazing जानवी जी के पिताजी भी अगर 2 शब्द कहें तो हमें अच्छा लगेगा मुझे तो बहुत अच्छा लगा था लाओ एक बार 2 शब्द लो भाई आपा एक बार रुको यह भी गवर्नमेंट सरकारी टीचर है तो ये हरियाणवी में बात नहीं करेंगे तो अपने जिस डिसिप्लिन में वैसे बात करेंगे ठीक है सच में हम जैसे बहुत जगह गए हैं और हमेशा ये सोचते थे कि एजुकेशन रियल में एजुकेशन रही भी नहीं है कहीं भी जाते थे बच्चों की वो नॉलेज देख के या कुछ देख के लगता था कि नहीं टाइम पास हो रहा है स्कूल भी टाइम पास करा रहे हैं और बच्चे भी टाइम पास कर रहे हैं लगता था कि नहीं अब जो है आने वाले टाइम में 15-20 सालों में देश का भविष्य लगता है कि जो आजकल के ये पॉलिटिशियन चली हुई है ना जो उस तरह की राजनीति जो चल रही है इसकी टांग खींचनी इसकी करनी जैसे हमने वोट दी वोट तो एक अच्छे आदमी को दी हमने तो अच्छे आदमी को दे दी लेकिन वो पार्टी बदल के दूसरे के पास चला गया वोट का फायदा क्या हुआ ठीक तो इस तरह की जब बातें एनालिसिस करते थे तो लगता था कि यार आने वाले टाइम में ना देश का भविष्य बड़ा जीरो है लेकिन जब आपको देखा और आपकी स्किल्स को देखा और आपके टीचर्स को पढ़ाने का जो तरीका देखा जिस तरीके से मैंने जानवी को सिखाया रियल में अमेजिंग रियल में और एक उम्मीद बनी आपने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया उस चीज़ का कहीं भी नहीं अटके आप मैंने पूरी वीडियो बनाई है आपकी पूरी वीडियो आप बीच में कहीं भी तो नहीं अटके एक भी शब्द आपने मिस नहीं किया तुरंत उसका आंसर दिया है ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है इसका मतलब रियल में आप जो जानने कह रही थी आपका टाइम टेबल आपका डिसिप्लिन जो है एक स्टूडेंट का जो होना चाहिए रियल में आपका वो है और मेरी हार्ट से अच्छी शुभकामनाएं इसके लिए जिस संस्थान में आप पढ़ते हो और आप सभी के लिए कि आप रियल में कुछ ना कुछ जरूर बनोगे और नाम रोशन करोगे मेरी बात ये याद रखना अभी एक बात कुछ बनो जरूर उससे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है अच्छा काम करना है जिस तरह से आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं आप चाहे किसी भी पद पे रहें कहीं भी रहें और कैसी भी स्थिति में रहें लेकिन ये पढ़ाई जो आप कर रहे हो ये कभी मत छोड़ना ये ताउम्र आपके साथ जाएगी आपकी मैच्योरिटी को आपकी व्यवहार को सिर्फ आपकी पढ़ाई दिखाती है आपके अच्छे मैं जानवी को हमेशा बोलता हूँ जानवी कई बार छोटी थी अब तो क्या समझने लगी आपने इसकी वेशभूषा देखी होगी कॉलेज में भी बड़ी सिंपल वे में जाती है और इसके जो टीचर्स हैं बड़े बन के आते हैं तो एक दिन मैं खुद ही बोला जानवी आप कॉलेज में जाते हो थोड़े ठीक से कपड़े पहना करो पापा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता अभी इन चीज़ों का मैं इसको बचपन में क्या कहता था मैं कहा बेटे कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं है कपड़े तो आप कितने अच्छे ब्रांड के पहन लो कितना अच्छा कर लो कॉन्फिडेंस आप मैं उनका फैन हूँ मगर उनके पास कुल कितने जोड़ी कपड़े थे कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी लोग उनको पूजते थे जहाँ जाते थे उनके एक दिल से ना हार्ट से अंदर से एक आवाज़ निकलती थी लोग रिस्पेक्ट के लिए तो वो चीज़ वो एजुकेशन दिला सकती है आपके कपड़े आपका ब्रांड वो आपको नहीं दिला सकता आपकी वेशभूषा साफ सुथरे रहिए जैसे आपके कपड़े हैं धो के अच्छे से उनको साफ सुथरे से पहनिए लेकिन आपका जो बोलने का जो तरीका है ना आप जो बोलते हैं आपके अंदर से वो जो चीज़ें निकल के आती हैं वो इंपॉर्टेंट है वो दिखाएगा कि ये बंदा क्या है स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए थे शिकागो में जब गए थे तो छोटी सी थी जब मैंने पूरी स्पीच जानवी को याद कराई थी तो जब वहाँ गए थे तो लोगों ने ये कह दिया था कि ये क्या कपड़े पहन के आए इसको हम बोलने का मौका कैसे देंगे सबसे अंत में मौका दिया और 2 मिनट का टाइम दिया लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया लोग सुनते ही रह गए इट इज़ ए नॉलेज तो आप उस भारतवर्ष के हो आप जैसे नहीं बन सकती या तो आप उससे ऊपर बनेंगे या उससे नीचे बनेंगे बिल्कुल सर
कोई भी जानवी मेरे जैसी नहीं बन सकती, मैं इस जैसा नहीं। हालांकि हमने दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन मैं जानवी जैसा नहीं बन सकता। जो थॉट प्रोसेस मेरे है, जानवी मेरे जैसी नहीं बन सकती, ये कभी नहीं। पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? वो आपके जज्बे पर डिपेंड करता है। जब जानवी छोटी थी, मैंने कहा द्रोणाचार्य के पास कितने शिष्य थे? एक मिनट सुनो बिल्कुल। द्रोणाचार्य के पास कितने शिष्य थे? सभी को सेम एजुकेशन देता था ना, लेकिन उनमें एक आदमी ऐसा था जो अलग से, किसी को नहीं पता था, रात को प्रैक्टिस करता था। अर्जुन वो रात को अलग प्रैक्टिस करता था। द्रोणाचार्य एक दिन घूमते हुए जा रहे थे, उन्होंने देखा ये कौन है रात को प्रैक्टिस कर रहा है, सभी बच्चे सो रहे हैं, ये कर रहा है। उसने देखा, अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उसके अंदर वो जज्बा था। तो टीचर ने क्या किया, टीचर का उसके लगाव हो गया। टीचर हमेशा उसी से लगाव करता है जो रियल में कुछ एक्स्ट्रा करता है। आप जो यहाँ पढ़ रहे हो, जो सब पढ़ा रहे हैं, आपने अगर वही पढ़ा है तो आप इंटेलिजेंट नहीं है। आपने उससे अलग क्या पढ़ा है, आपने उनसे अलग क्या सीखा, वो इंटेलिजेंसी है। अब सचिन तेंदुलकर जो बेटे की बात है, उसके पापा उसे जो सिखा रहे हैं, उसकी एकेडमी जो सिखा रही है, वो सीख रहा है। अगर वो एक्स्ट्रा काम एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, और वो सोचता कि मुझे मेरे पापा से ऊपर जाना है, चलो ठीक है, अब बैठ जा। हाँ एक मिनट रुको, मैं माइक सही करता हूँ, रुको एक मिनट। हाँ आराम से बोलो, आप बॉस बोलो, आवाज आएगी, सही जाएगी। आप I feel very happy and better to come here and you all. Are amazing, huh? आप Say best of luck. Wish him best of luck. Best of luck to all of you. आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? I read in 6th class. और आपके हाँ आप My age is 10 years. 10 years. And in this year I become in 11 years. अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? My father is a teacher. अच्छा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? I read in Pite Sanskriti Senior Secondary School nearby township and आपका शहर कौन सा है, गांव? शहर मालपुर. मानपुर। Yes. और शहर उस सिर्फ गांव के नाम में शहर लगता है, वो शहर है नहीं, वो गांव का नाम ही शहर है। अच्छा, शहर मालपुर। हाँ। और स्टेट कौन सी है? स्टेट पानीपत. पानीपत। समान का। अच्छा, तो जाह्नवी जी आपके साथ लड़ाई करते हैं या आपको सिखाते हैं? बहुत लड़ाई बहुत कूटते हैं आपको? बहुत तो आपने इसकी शिकायत मम्मी को की या पापा को? दोनों को. तो वो किसका पक्ष लेते हैं, आपका या उनका? ज्यादातर तो मेरा. ओके चलो, तो इन सबको आप बस बेस्ट ऑफ लक विश कीजिएगा। Best of luck to all of you. और खैर नेक्स्ट टाइम आई विल मीट यू मतलब जो ही See you guys in uniforms, yeah? The next time I come over here.